हेलो दोस्तों, अगर आपने भी 139(8)(a) के अंदर अपडेटेड रिटर्न जिसे हम ITR U कहते हैं वो फाइल की थी और उस रिटर्न को जब डिपार्टमेंट ने प्रोसेस किया तो आपकी डिमांड निकल गई है। हाँ जी दोस्तों, अगर आपकी किसी भी तरीके की डिमांड निकली है ITR U के केस में तो उस डिमांड को हम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे पता करें ये डिमांड सही है या गलत, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और अपनी डिमांड को अच्छे से देखें, समझें। अगर वो डिमांड सही है तो उस डिमांड को पे करके टाइमली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें रिप्लाई करना चाहिए ताकि वो डिमांड है वो आगे चल के और बड़ी ना हो। इसीलिए इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे डिमांड को कैसे पे किया जाता है और कैसे इनकम टैक्स को हम रिप्लाई कर सकते हैं। आपको आ जाना है सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर किसी भी ब्राउजर में आने के बाद में आपको सिंपली सर्च करना है incometax.gov.in। जैसे ही आप इनकम टैक्स की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर आपके पास लॉगिन और रजिस्टर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको सीधा लॉगिन बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमें इनकम टैक्स में लॉगिन करने के लिए हमारे पास हमारी ID और हमारा पासवर्ड है जो हमारे पास होना चाहिए। तो ID के अंदर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड जिससे भी बनाई है, मोस्ट ऑफ केसेस में पैन कार्ड ही आपकी यूजर आईडी होती है। तो यहाँ पर आपको आपका जो पैन नंबर है वो डाल देना है और फिर आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। उसके बाद में अब आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछा जाएगा, तो सबसे पहले आपको चेकबॉक्स को टिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड है जो डाल देना है। अगर आपको पासवर्ड नहीं पता तो नीचे फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आधार OTP से आप पासवर्ड है जो फॉरगेट भी कर सकते हैं। और आपको पासवर्ड पता है तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है और आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है जो प्रेस कर देना है। फिर आपको लॉगिन हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप लॉगिन हेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो इनकम टैक्स के अंदर आपने सक्सेसफुली लॉगिन है जो कर लिया है। इस तरफ आपको प्रोफाइल है जो शो कर जाने वाली है, आपका नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है। अब दोस्तों आपके सामने इतने सारे ऑप्शन होंगे डैशबोर्ड का, उसके साथ में ई फाइल का। ई फाइल के अंदर जितनी भी आपने रिटर्न्स फाइल की हैं वो आपको शो कर जाने वाली है। एक बार आपको ई फाइल के ऊपर है जो क्लिक करना है और यहाँ आने के बाद में आपको व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू फाइल रिटर्न के ऊपर है जो क्लिक करते हैं तो आपके सामने अब तक जो रिटर्न फाइल हुई है वो आपके सामने यहाँ शो कर जाने वाली है। अब आपको थोड़ा सा आना है दोस्तों नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में जो असेसमेंट ईयर 24-25 की अपडेटेड रिटर्न 139(8)(a) के अंदर फाइल होती है, जिसका दूसरा नाम ITR U भी जो दोस्तों उसे कहा जाता है। अब इसके अंदर ये रिटर्न फाइल की थी, इसकी डिमांड है जो इस क्लाइंट को आई हुई है। तो आप देख सकते हो किस तारीख को ये डिमांड है जो इन्हें आ गई थी और इनको लेटर भी इनके घर पे पहुंच चुका है। तो अब इन्होंने फाइनली मन है जो बना लिया है। अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा डिमांड क्यों आई है, किस वजह से आई है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। इनको जो डिमांड है वो जो इनकी शॉर्ट टर्म की इनकम थी उसके ऊपर इन्हें 87A की जो रिबेट है वो इन्हें नहीं दी गई। इस वजह से डिपार्टमेंट ने इनको जो है डिमांड है जो निकाल दी है और अब इन्होंने फाइनली डिमांड है ये पे करने का जो सोच लिया है और आज इनकी ये डिमांड है मैं आपको पे करके बताने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ आने के बाद में पेंडिंग एक्शन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर सिंपली आपको जो है क्लिक कर देना है दोस्त। पेंडिंग एक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी डिमांड अब तक की है वो आपको यहाँ पर सारी की सारी शो कर जाने वाली है। तो देख सकते हो आउटस्टैंडिंग डिमांड यहाँ पर कितनी है, किस तारीख को आई थी, नोटिस कब इशू हुआ था, अभी तक इसका करंट में स्टेटस क्या है वो भी आपके सामने शो हो जाने वाला है। अगर आप इसे डाउनलोड करके PDF में अच्छे से चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपने इसका रिस्पॉन्स देना है तो आप सबमिट रिस्पॉन्स पे है जो क्लिक कर सकते हो और आपने ये चालान है जो पे करना है तो आपको पे नाउ के ऊपर है जो क्लिक करना होगा। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको सीधा पे नाउ के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी डिमांड है जो आपको शो कर जाने वाली है, अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली है। अब आपको सिंपली पे नाउ के ऊपर है जो क्लिक करना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आने वाला है। यहाँ पर आपका असेसमेंट ईयर, आपका डिमांड रेफरेंस नंबर और आपकी चालान की जो अमाउंट है वो शो हो जाने वाली है। अब आपको सिंपली नीचे कंटिन्यू बटन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर दोस्तों आपको सिंपली है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टैक्स के अंदर सारी की सारी अमाउंट दिखाई दे रही होगी। अगर आपने डिमांड निकलने के बाद में आपने अभी डिमांड को काफी लेट जाकर आप पे करोगे तो आप इंटरेस्ट है जो वो भी आपको यहाँ पर पे करना होता है, उसकी भी अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे जाती है। लेकिन हमारे
हमारे इस क्लाइंट को अभी तक कोई भी इंटरेस्ट है जो नहीं लगा। अब आपको आना है नीचे की तरफ। यहाँ आने के बाद में अब आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर है सिंपली दोस्तों क्लिक है जो कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने पेमेंट है जो आपको चालान है, अमाउंट है जो पे करने के इतने सारे ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले नेट बैंकिंग, उसके बाद में डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर और आरटीजीएस, नेफ्ट और सबसे इजी और आसान मेथड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो हमारा यूपीआई होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको आपकी सुविधा के अनुसार जैसे ही आपने इसे पे करना है, चाहे आप नेट बैंकिंग से करें, डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें या आप इसको चेक से पे करें, वो आपको जैसा आपको ठीक लगे दोस्तों आप कर सकते हो। लेकिन हम ये चालान है जो आपको यूपीआई से पे करके बताने वाले हैं, तो आपको सिंपली यूपीआई के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों इनमें से किसी भी बैंक के अंदर आपका अगर अकाउंट है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको सिंपली एक बैंक को सिलेक्ट कर लेना है, कोटक बैंक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको दोस्तों यहाँ पर कंटिन्यू बटन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको दोस्तों सिंपली क्लिक है जो कर देना है। अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद में अब आपको दोस्तों यहाँ पर न्यू पेमेंट और यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन आ चुका है। आपको एक बार आपको अच्छे से अपना प्रीव्यू है वो चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपका डिमांड है जो गलत पे हो गई तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो आ सकती हैं। सबसे पहले आपको आपका असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर चेक करना है। उसके बाद में मेजर हेड और माइनर हेड, इन दोनों की भी आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और उसके बाद में टैक्स ब्रेकअप डिटेल्स, जिसके अंदर हमारा टैक्स के अंदर ही हमारी सारी की सारी अमाउंट है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाली है। अब आपको आना है नीचे की तरफ। सारी की सारी डिटेल अच्छे से चेक होने के बाद में अब आपको फाइनली पे नाउ के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इनकम टैक्स के टर्म एंड कंडीशन भी होती है, तो एक बार इन्हें आपको दोस्तों अच्छे से रीड कर लेना है और फिर आपको फाइनली चेकबॉक्स को करना है टिक और फिर आपको सबमिट टू द बैंक के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सेकंड वाले ऑप्शन को जो है चेकबॉक्स को टिक कर देना है और अब आपको स्किप दिस स्टेप के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है जो आ जाने वाला है। अभी भी अगर आपके पास नेट बैंकिंग यूपीआई जिससे भी आप करना चाहें चेंज कर सकते हैं, और आपको अगर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करनी है तो आपको सिंपली यूपीआई क्यूआर के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्यूआर कोड जनरेट हो जाने वाला है। कोड एक्सपायर इन 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इसे स्कैन करके पेमेंट है जो करनी होगी। अगर 5 मिनट से ज़्यादा हो जाते हैं तो आपको इस क्यूआर कोड के ऊपर है जो पेमेंट नहीं करनी दोस्तों। तो दोस्तों पेमेंट करने के बाद अगर आपको भी कोई इस तरह का मैसेज आता है, एक्सेस डिनाइड लिखा हुआ आपको दिखाई देता है और आपसे आपके अकाउंट से पेमेंट है जो कट चुकी है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, सिंपली डैशबोर्ड के साथ में ई फाइल और फिर आपको ई पे टैक्स के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो अब आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, सेव ड्राफ्ट्स, जनरेट चालान और पेमेंट हिस्ट्री। अभी तक आपने जितने भी चालान पे किए हैं वो आपकी पेमेंट हिस्ट्री में शो कर जाने वाले हैं। तो देख सकते हैं हमारे इस क्लाइंट के जितने भी चालान्स हैं वो आपको पेमेंट हिस्ट्री के अंदर शो कर रहे होंगे। अभी अभी जो हमने चालान जनरेट किया था उसकी डेट, टाइम और सेकंड और उसकी अमाउंट तक भी आपको यहाँ पर शो कर रही होगी। अब आपको दोस्तों क्या करना है, सिंपली 3 डॉट के ऊपर है जो क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको इस चालान को है जो डाउनलोड कर लेना है। चालान को डाउनलोड करने के बाद में चालान को पे करने तक ही हमारा काम नहीं रहता। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनकम टैक्स को एक प्यारा सा मैसेज लिखना है, टाइप करना है, क्योंकि उन्हें अब हमें एक रिस्पॉन्स भी देना होगा कि सर हमने इस चालान को पे है जो कर दिया है और कृपया हमारी इस डिमांड को हमारी इनकम टैक्स प्रोफाइल से रिमूव किया जाए। तो चालान को डाउनलोड करने के बाद में अब आपको दोस्तों आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आपको पेंडिंग एक्शन के ऊपर क्लिक करना है और रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो चालान पे करने के बाद में अभी तक भी हमारी ये अमाउंट हमें यहाँ पर जो हमारी डिमांड है वो हमें दिखा रही है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब आपको सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट रिस्पॉन्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाने वाला है। यहाँ पर आपका जो ईयर था, डिमांड की अमाउंट है, सेक्शन कोड है, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर शो करेगा। अब दोस्तों अब आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा रिस्पॉन्स फ्रॉम असेसी, असेसी की साइड से क्या रिस्पॉन्स है। असेसी इसमें कौन हुए, असेसी दोस्तों इसमें हम हुए। अब हमसे पूछा जा रहा है तो हमने बोल दिया जी बिल्कुल ये डिमांड है जो बिल्कुल करेक्ट है तभी तो हमने पे की है। अगर आप इस डिमांड से आप सहमत नहीं है तो आप इसे डिसएग्री करके इन्हें रिप्लाई करें। उसके बाद में आपके रिप्लाई हैं जो चलते जाएंगे, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई होता है तो ये डिमांड आपकी वैसे ही हट जाती है। अगर वो डिमांड अगर
अगर आपकी गलत उन्होंने निकाली होती है तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको चालान पे करने के बाद में यहाँ आने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ से आपको दोस्तों क्या करना है, इस चेकबॉक्स को आपको टिक कर देना है। इसको आपको तब भी टिक करना है जब आपने डिमांड इज करेक्ट किया है। तो अब आपको दोस्तों इसे चेकबॉक्स को कर देना है यहाँ से टिक, और अब आपको यहाँ पर यस ऑलरेडी पेड, हमने चालान को पे कर दिया है, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ऐड चालान डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड चालान डिटेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमसे सबसे पहले जो पेमेंट का जो माइनर हेड है वो हमसे पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपको पहले वाले को ही सिलेक्ट कर लेना है, आउटस्टैंडिंग डिमांड वाले को, और उसके बाद में कितनी डिमांड कितनी अमाउंट आपने पे की है वो डालना है। और उसके बाद में दोस्तों अब आपको BSR कोड, सीरियल नंबर और डेट ऑफ पेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, तो ये दोस्तों आपको आपके जो चालान आपने अभी अभी पे किया है उसके अंदर आपको दिखाई देने वाली है। तो वो भी हम आपको एक बार बता देते हैं। तो आपको दोस्तों अपने चालान को करना है ओपन। तो जब आप अपने चालान को ओपन करेंगे तो आपके सामने चालान का इंटरफेस कुछ इस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले आपका पैन नंबर, आपका नेम, आपका असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, मेजर हेड, माइनर हेड और आपके चालान की अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और अब इसके अंदर जो हमें चाहिए वो हमारा BSR कोड, सीरियल नंबर आपके चालान नंबर को ही दोस्तों कहा जाता है, और उसके बाद में आपका डेट ऑफ डिपॉजिट जो आपने जिस तारीख को चालान पे किया है, और चालान की अमाउंट भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें इन्फॉर्मेशन हमें मिल चुकी है। अब आपको वापस आना है इनकम टैक्स पोर्टल पर, और यहाँ आने के बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस चालान की अमाउंट थी उसे डाल देना है, और यहाँ पर BSR कोड और सीरियल नंबर और डेट ऑफ पेमेंट के ऊपर आपको आज की डेट ही सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद में रीमार्क के अंदर आपको एक छोटा सा प्यारा सा नोट है जो बनाकर लिखना है, जिसके अंदर आप ये लिख सकते हैं कि सर मैंने ये चालान है जो पे कर दिया है, इसका चालान नंबर ये है, BSR कोड ये है, इस तारीख को मैंने पे किया है, कृपया आप इस डिमांड को मेरी इनकम टैक्स प्रोफाइल से हटाएं ताकि मैं चैन की नींद से सो सकूं। इस तरह से आपको एक प्यारा सा मैसेज है जो इस डिपार्टमेंट को यहाँ पर लिख देना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपको उस चालान की कॉपी है जो PDF को अटैच कर देना है, और फिर आपको सेव बटन के ऊपर है दोस्तों क्लिक कर देना है। इतना सब काम एक बार दोस्तों आपको कर लेना है। चालान को अटैच करने के बाद में अब आप सेव बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे कुछ करके इंटरफेस आने वाला है। अब आपको दोस्तों फाइनली सबमिट बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है, लेकिन सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करने से पहले एक बार फिर से आपको डिटेल को अच्छे से चेक कर लेना है, जिसके अंदर आपका ईयर, अमाउंट, सेक्शन और आपका डिमांड जो रिस्पॉन्स है SSC की साइड से उस सबको, और नीचे आने के बाद में जो आपने डिटेल में यहाँ पर जो चीज़ें मेंशन की है डिपार्टमेंट को, वो सारी की सारी भी आपको अच्छे से चेक कर लेनी है। और अब दोस्तों आपको फाइनली नीचे आने के बाद में यहाँ से दोस्तों आपको सबमिट बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो अब हमसे ये कंफर्मेशन मांगेगा, तो इसे दोस्तों आपको कंफर्म बटन के ऊपर है जो क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो डिपार्टमेंट को सबमिट कर दिया गया है, जिसके हमारे पास ट्रांजेक्शन ID भी आपके सामने आ जाने वाली है। तो अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली ओके बटन के ऊपर है दोस्तों प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ओके बटन पे प्रेस करते हैं तो ये हमें यहाँ पर ले आया है। पहले तो दोस्तों हमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे थे, अब हमें पेंडिंग पेमेंट करंट स्टेटस जो हमने रिप्लाई दिया है उसका स्टेटस, तो ये थोड़े ही दिन में दोस्तों हमारी जो डिमांड है वो यहाँ पर से हट जाने वाली है। आप ज़्यादा नहीं 5 से 10 दिन के अंदर जब दोबारा से लॉगिन करके देखेंगे तो आपकी जो डिमांड है वो आपको यहाँ से हटी हुई दिखाई देगी दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी भी कोई इनकम टैक्स से डिमांड निकली है तो उस डिमांड को आप जल्दी से जल्दी पे कर दें ताकि आपको कोई भी अलग से इंटरेस्ट पेनल्टी चार्जेज है जो ना लगें। और आई होप दोस्तों आपसे भी कोई ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक, और अपने चाहने वालों में एक बार दोस्तों ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।